बनेंगे। बीच में मैं जलगांव जामुन भी गया था, वहाँ का एक लड़का IAS होता तो सत्कार किया था हमने। तो अपने ग्रामीण भाग से भी हम लोग IAS बन सकते हैं, SP बन सकते हैं। उसके लिए आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में अंजुमन का भी कोई लड़का IAS IPS बने। आप लोग उसकी मेहनत उनके ऊपर कीजिए, संस्था आपके साथ में है। और सबको आप ये बताइए कि देखो ये जो जीवन में इनको जो 1 साल का कार्यकाल है, हो सकता है आगे रिपीट हो जाए, लेकिन समय जो मिला है इस 1 साल का कार्यकाल नहीं मिला है, ये आपको इस जायंट्स के माध्यम से समाज सेवा के फ्लो में हम लोग लेके आए। कोई पद कौन सा है ये जरूरी नहीं है, ये तो टीम वर्क इसलिए बनाते हैं कि एक छोटा सा काम करना अगर रहा तो अकेले आदमी से नहीं हो सकता, तो इसलिए टीम वर्क करके जायंट्स है आप किसी भी संस्था के माध्यम से कीजिए, लेकिन ये टीम वर्क है। और आज ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये भविष्य में ये लोग भी ऊंचे जाना चाहिए। डॉक्टर मयूर बड़े, डॉक्टर अभी सोलंकी सर जो है, ये मैं समझता हूँ कि भविष्य में ऐसे लोग जो है आज जायंट्स के जैसे जायंट्स के अंदर पहली स्टेज जो है वो जायंट ग्रुप की स्टेज म्हणजे लोकल स्तर की थी, उसके बाद में फेडरेशन स्तर का आता, यानी हमारा जो फेडरेशन है वो गोंदिया से नासिक तक का है। ये जो जुडिक्शन है क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा है, अध्यक्ष के लिए जरूर पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए उन्होंने जोन गिरा दिए। तो इस जोन के अध्यक्ष जो है वो अभी शिवपुर के है किरण शिवाड़े सर, और भारम्य सर जो हमारे वो उस फेडरेशन की समिति के ऊपर है, जिनको फेडरेशन डायरेक्टर बोलते हैं, जिसे उसके अंदर भी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ है जिला के पालन मंत्री। मैं फेडरेशन अध्यक्ष तो बहुत पहले था, अभी मैं अंतरराष्ट्रीय समिति में हूँ स्पेशल, तो मेरा काम है जो स्टेट की कार्यकारिणी है उनको ट्रेनिंग देना। तो ये जो प्रोसेस है इसकी, ये स्टेजेस से बनाए कि आप धीरे धीरे ट्रेन हो जाए, उसमें फिल्टर हो जाए, आपको नॉलेज मिले और धीरे धीरे वो संगठन के फ्रेमवर्क में काम करने का अनुभव हो जाए, फिर वैसे वैसे आगे जाते जाएंगे। तो आप लोग सिर्फ दुआ कीजिए कि ये जहाँ जो यंग टीम बैठी है ये भविष्य में हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने विधायक के, और इनका नाम भी पूरे स्टेट लेवल पे हो जाए, ऐसे उनके हाथ से कार्य होना चाहिए, ऐसे आप लोग दुआ कीजिए। बाकी यहाँ पर आज सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर आज आपके हाथ से वृक्षारोपण आप करने वाले हैं, जो समय की काफी पुकार है आज के जमाने में। आपने देखा होगा कि मैं जिस आपको पता है बिलोड़ी में था करके, हमारे को गवर्नमेंट के टारगेट आते थे, गवर्नमेंट के टारगेट कैसे पूरे होते हैं आपको मालूम है, लेकिन शेगांव विकास आराखंड के अंदर हमने करीबन 10,000 पेड़ शेगांव में लगाए और करीबन उसमें 9,000 पेड़ जगह है मैंने। आज शेगांव का जो स्वरूप है उसके लिए हमने वो मेहनत की कि पहले टारगेट की कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके एग्रीमेंट में पेड़ लगा दिए। तो जब आप में से कोई यहाँ पर जब नगर परिषद के अंदर जाता होगा, स्थानीय लोग आगे अध्यक्ष को बता सकते हैं, हम लोग CO बता सकते हैं कि उनकी जो टेंडर होते हैं वो टेंडर में एक कंडीशन डालते हैं कि आपको पेड़ लगाना पड़ेगा तो आपको टेंडर मिलेगा। वैसे सर ने जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को शपथ दिलानी चाहिए कि आप एक पेड़ लगाओ, उसके फोटो हमारे को दिखाओ, घर से फोटो लगाए कोई अपने पेड़ लगाया था, तो वो बच्चों के अंदर सामाजिक भावना जागरूक होगी। बच्चों के अंदर सामाजिक भावना लाना ये रूट लेवल से काफी जरूरी है। बड़े होकर वही बच्चे अपने देश का भविष्य बनने वाले हैं, तो उनको अभी से ही इस वृक्षारोपण का महत्व और वृक्षों के बारे में तो काफी जानकारी रहती है, नेट पे आपने पढ़ा होगा, वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बारे में बच्चों के अंदर पर्यावरण का महत्व क्या है, प्रदूषण का क्या दुष्परिणाम है, और आप लोग कैसे छोटी छोटी बातें हम लोगों ने उसको की थी। जीवन में कार्यक्रम किया था कि जो सार्वजनिक नल उसको कहते थे, अभी तो बंद हो गए, तो जगह जगह रहते थे उसकी टोटियां टूट जाती थी और वहाँ लोग भैंस वगैरह धोते रहते थे, अपने पानी बहते रहता था। ऐसी सेवा कंडीशन थी ना, आप लोगों ने देखा होगा सबने। तो उस वक्त जाहिर सी नजर कि इतना पानी वेस्टेज जा रहा क्या करना, तो हम लोगों ने वो जो टोटी बैठाने का छोटा काम था, लेकिन हर जगह जाके सार्वजनिक नल को टोटी बैठाते थे, छोटे छोटे कार्य थे, लेकिन उससे पानी की बचत होगी, अपना लोगों को समझाए कि कैसे आपका मिसयूज कर रहे हैं पानी का आप लोग। तो ऐसे छोटे मोटे कार्य जो है आपने बताया कि सफाई अभियान का माध्यम आपके माध्यम से काफी होता है। हम लोगों ने भी शेगांव में स्वच्छ नगरी सुंदर नगरी शेगांव नगरी की रैली निकाली थी और काफी एक महीना पर हमने प्रोजेक्ट लिया था उसका। जो पुराने लोगों को पता है उसमें तहसीलदार और चाकूर साहब थे, थानेदार थे, CO थे, सभी थे, तो लेकिन हमने वो पूरा ड्राइव चलाया था। तो ऐसा ड्राइव आप बच्चों में ये बातें डालिए, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों में ये भावना होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम लोग मैंने एक वो पढ़ा था कि जब बच्चे जैसे माँ बाप उनको इबादत करने के लिए आते, मंदिर में ले आते, तो उनको समझा था कि मंदिर का भाई कुछ पूरे अपने पिताजी बोले तो अच्छा ही होगा। वैसे एक जगह मैंने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत थी, वहाँ पर टीचर लोगों ने क्या किया था कि सारे बच्चों को बोला था कि जब आप जब 7th स्टैंडर्ड में आप पास हो गए तो आपके पुराने नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी है वो आप दे दो
और उन्होंने ग्राम पंचायत के बाहर चबूतरे पर पेटियां बना के उसके अंदर हर क्लास के बच्चों से वो ले लेते और रख देते थे, और वहां भी लिख दिया कि गरीबों को उसमें से जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो कई दफ्तर रहते, बच्चों के शूज रहते, ड्रेस रहते, कई लोग वापरते नहीं, उनके पुस्तक रहते, नोटबुक रहते। हमने तो ऐसा भी किया था कि जो नोटबुक जमा की थी लोगों से, अब आपको मालूम स्कूल में बच्चे पूरी नोटबुक यूज करते नहीं, आधी ब्लैंक रहती कई बार, उसके ब्लैंक पन्ने निकाल के हमने उनको बाइंडिंग किया और फिर यहाँ पर उसको पेज बना के गरीबों को बांटे बच्चों को। तो ये बातें बच्चों को बताइए कि आप वेस्टेज में जमाओ, उससे किसी गरीब को कुछ सहायता हो जाएगी। क्योंकि बच्चों के हाथ से जब अपन जब दान धर्म कराते कि नहीं, ये हमको हमारे माँ बाप ने पहले सिखाया कि अपन कहीं गए तो भिखारी गया तो हमारे पिताजी को दान देते नहीं, ये ले बेटा ये तू तेरे हाथ से दे। क्यों देते थे अपन लोग? कि बच्चे जब अपने हाथों से दान करेंगे तो उनका मन जो है, मन ये निर्मल हो जाता, मन शुद्ध हो जाता, और जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता ना तब तुम्हारा माइंड शांत होता। जब तुम्हारा माइंड शांत होगा तब तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो तुम्हारी को पढ़ाई पे याद ज्यादा रहेगा। तो इतना दान का महत्व है, यानी हमारे जो पुराने पूर्वज लोग हैं उन्होंने हमारी संस्कृति के अंदर ये दान का महत्व जो बताया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट फायदा हमको खुद को ही होता है। और ये महत्व आप बच्चों को बताइए, आप लोग ये कार्य कर सकते हैं और उनको उनका महत्व जो है वो समझ जाएगा, तो अच्छा कार्य उनके हाथ से होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको जो कुछ भी आप लोगों ने हमारे का टीम का हमारा गौरव किया, यहाँ पर सम्मान किया, इस सब के लिए मैं पूरा आप लोगों का, यहाँ के प्रिंसिपल का, यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के डायरेक्टर का, सबका, हमारे जैन ग्रुप्स की ओर से सबको मैं दिली धन्यवाद देता हूँ। तो सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी टीम को यहाँ पर बुला के हमारा क्या बोलते हैं फूल खुशी की। हाँ, तो वो आपने किया, तो उसके लिए सबका आपको दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और मैं बताऊँ कि इतने में यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप लोगों की जो जो दिल में इच्छाएं हैं, आपकी जो भी है वो सब पूरी करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और एक पंक्ति सुना के अपने शब्दों को विराम दूंगा कि जहाँ कदम पड़े तुम्हारे वहां के पत्थर फूल हो जाए, जहाँ कदम पड़े तुम्हारे वहां के पत्थर फूल हो जाए, हर आंसू समेट सको ऐसी तुम्हारी अंजुल हो जाए। इतनी ही प्रार्थना खुदा से करता हूँ मैं आज की, हाथ उठाने से पहले ही तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए। तो आप लोगों की हर दुआ कबूल हो, ईश्वर आपको सफलता दे। तो सबका शुक्र करता हूँ। धन्यवाद। जय 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 महाराज।